क्या हुआ जब शनिदेव की वक्र दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, चलिए जानते हैं। एक बार शनिदेव भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे प्रभु, समय के चक्र के हिसाब से मेरी वक्र दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव हैरान रह गए और वे बोले, शनि, तुम कब तक मेरे राशि में रहोगे? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, 1.25 प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि कल आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भगवान शिव को प्रणाम करके वे चले गए। अब भगवान शिव सोचने लगे कि मुझे शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचना होगा। यदि मुझ पर दृष्टि पड़ी तो सभी देव क्या सोचेंगे। फिर भगवान शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कल शनिदेव के आने से पहले ही कैलाश पर्वत छोड़कर मृत्यु लोक पर चले जाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे शनिदेव की दृष्टि से बच जाए। अगले दिन भगवान शिव ने मृत्यु लोक पहुंचकर एक हाथी का रूप धारण कर लिया। हाथी के रूप में इधर उधर भटकते हुए वे एक नगर में पहुंचे तो लोग डर कर उन्हें भगाने लगे और शाम हुई। तब भगवान शिव ने सोचा कि सारा दिन तो बीत गया, मैं तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच गया। अब मैं कैलाश लौट जाता हूँ। ये सोचकर वे अपने असली रूप में आ गए और कैलाश लौट गए। जब भगवान शिव कैलाश पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने बोला कि देखा शनि, मैं तुम्हारी दृष्टि से बच गया। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से देव दानव कोई बच नहीं सकता है और आप भी बच नहीं पाए। भगवान शिव हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब शनिदेव बोले कि ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था, जो आपको अपना स्वरूप त्याग कर एक हाथी का रूप धारण करना पड़ा और इधर उधर भटकना पड़ा तथा पशु योनि में ही भोजन जल ग्रहण करना पड़ा, यहाँ तक कि आपको अपना कैलाश पर्वत को छोड़कर जाना पड़ा। ये सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराकर शनिदेव को गले से लगा लिया और कहा कि शनि, तुम सही में मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। और साथ ही ये भी वरदान दिया कि 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में सही काम करने वाला तुमसे नहीं डरेगा। और दोस्तों, इस तरह भगवान शिव पर भी एक बार शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी। अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।